नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल हर जगह एक नारा सुनने को मिलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नारे के पीछे क्या सोच छुपी हुई है और कैसे मीडिया और बाज कंपनीज इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आइए हम इससे जुड़ी हुई हकीकत को एक्सप्लोर करते हैं। नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक ऐसा जुमला है जो औरतों के हकूक और उनकी आज़ादी का निशान बन गया है। ये नारा औरतों की सेल्फ ऑटोनॉमी और उनके फैसलों का एहतराम करता है। मगर आज हम देखेंगे कि कैसे ये नारा और मीडिया और बाज इंडस्ट्रीज कैसे औरतों को बेवकूफ बना रही हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में घर का खाना बनाना औरत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मीडिया ने ये सोच प्रमोट की है कि अगर आप थक गई हैं या फिर आपके पास वक्त नहीं है तो सबसे बेहतर रास्ता है कि आप बाहर से खाना ऑर्डर कर लें। हर दूसरा टीवी एड और सोशल मीडिया पोस्ट ये बताती है कि आपकी थकान का हल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना है। अगर एक औरत घर पे खाना बनाती है तो वो कम से कम पैसों में ज्यादा लोगों को खुश रखती है, लेकिन जब वो औरत घर का खाना बनाने की बजाय रेस्टोरेंट से ऑर्डर करती है तो फायदा किसका होता है? रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी सर्विसेज का। आजकल के फास्ट फूड कल्चर में हेल्थी होम कुक्ड मील्स की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और मीडिया इस बात को एक्सप्लॉइट कर रही है कि अगर वो घर का खाना नहीं बनाएंगी तो उनका वक्त बचेगा और वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगी। मगर असल में ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स की सेल्स बढ़ाने का जरिया है। इससे ना सिर्फ औरतों की हेल्थ पे असर पड़ता है बल्कि फैमिली बॉन्डिंग भी कमजोर होती है जो एक साथ खाना खाने से मजबूत होती है। अगली एग्जांपल है मेकअप इंडस्ट्री की। आजकल के जमाने में मीडिया और एडवर्टाइजिंग ने ये मैसेज घुसा दिया है कि एक औरत तभी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट होती है जब वो मेकअप करती है। हर जगह ये मैसेज मिलता है कि अगर आप मेकअप नहीं करती हैं तो आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करती। मेकअप ब्रांड्स और कंपनीज ये एक्सप्लॉइट करते हैं और औरतों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बिना मेकअप के वो खूबसूरत नहीं है। आपने कितनी दफा ये देखा होगा कि एक मेकअप एड में एक मॉडल को फ्लॉलेस स्किन और परफेक्टली डन मेकअप के साथ दिखाया जाता है। वो मॉडल इतनी परफेक्ट लगती है कि एक आम औरत सोचती है कि उसे भी ऐसा ही लगना चाहिए। ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ इनसिक्योरिटीज को बढ़ाते हैं और औरतों को मजबूर कर देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेकअप खरीदें। रिजल्ट, मेकअप कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ जाती है। मगर असल में नेचुरल ब्यूटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना चाहिए। ये जरूरी है कि औरतें समझें कि मेकअप सिर्फ एक चॉइस है, ना कि जरूरत, और ये जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मीडिया ने सेट किए हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अब हम बात करते हैं शादी और सोशल इश्यूज की। मीडिया और मॉडर्न सोच ये प्रमोट करती है कि औरत को शादी से आजाद रहना चाहिए। इसका नारा ये होता है कि औरत को अपनी मर्जी से जीने का हक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये नारा शादी और फैमिली वैल्यूज को अंडरमाइन करने लगता है तब प्रॉब्लम होती है। आजकल के ड्रामास और मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि सक्सेसफुल औरत वही है जो सिंगल है, जो अपनी मर्जी से जीती है और जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये सोच सोसाइटी में बेहयाई और जिना को आम कर रही है। जब औरतें शादी से दूर भागती हैं तो मोरल वैल्यूज गिर जाती हैं, बेहयाई और जिना आम होता है और सोसाइटी का स्ट्रक्चर कमजोर होता है। शादी एक अहम रिश्ता है जो ना सिर्फ दो लोगों को बल्कि दो फैमिलीज को जोड़ता है। ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटीज को मजबूत बनाता है। मगर मीडिया इस रिश्ते को अंडर एस्टिमेट करती है और औरतों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि शादी उनकी आजादी को छीन लेगी। असल में शादी एक पार्टनरशिप है जो दोनों पार्टनर्स को ग्रो करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस नारे को प्रमोट करते हैं, लेकिन असल में ये फॉल्स एम्पावरमेंट है। औरतें समझती हैं कि वो एम्पावर हो रही हैं, लेकिन असल में वो मीडिया और मार्केटिंग कंपनीज की चाल में फंस रही होती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर जो मैसेजेस दिए जाते हैं वो अक्सर सिर्फ इन कंपनीज के फायदे के लिए होते हैं। तो देखा आपने कैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा औरतों को उनके असल मकसद से दूर ले जाता है। मीडिया और इंडस्ट्रीज ने अपने फायदे के लिए इस नारा को अपना लिया है। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलें और समझें कि असल आज़ादी क्या है। असल आज़ादी ये है कि औरत अपने फैसले खुद करे, मगर ये फैसले उसकी अपनी सोच और समझदारी पे मबनी हो, ना कि मीडिया और एडवर्टाइजिंग की डिक्टेशन पे। जब मीडिया और इंडस्ट्रीज ये नारा इस्तेमाल करती हैं तो वो औरतों को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनकी चॉइसेस सिर्फ उनकी मर्जी पे मबनी हैं, मगर असल में ये चॉइसेस सिर्फ मार्केट फोर्सेस और कैपिटलिस्ट गोल्स के जरिए कंट्रोल हो रही होती हैं।
گھر کا کھانا بنانے یا باہر سے کھانا آرڈر کرنے کا فیصلہ۔ اکثر عورت کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ گھر کا کھانا نہیں بنائے گی تو وہ ماڈرن اور انڈیپینڈنٹ ہے، مگر اصل میں یہ صرف فوڈ انڈسٹریز کا فائدہ ہوتا ہے۔ ریئل فریڈم یہ ہے کہ عورت اپنی نیچرل بیوٹی اور سیلف کانفیڈنس کو اپریشیٹ کرے۔ میڈیا اور میک اپ انڈسٹری نے ان ریئلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں جو عورتوں کو انسیکیور بناتے ہیں۔ اصل میں آزادی یہ ہے کہ عورت یہ سمجھے کہ وہ اپنی نیچرل سٹیٹ میں بھی خوبصورت اور کانفیڈنٹ ہے۔ میک اپ کرنے کا فیصلہ۔ ہر ایڈ اور کمپین یہ پروموٹ کرتی ہے کہ میک اپ کے بغیر عورت کانفیڈنٹ نہیں لگتی، مگر اصل میں یہ صرف میک اپ کمپنیز کی سیلز بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ عورت اپنی سوشل اور مورل رسپانسبلٹیز کو سمجھے۔ شادی اور فیملی ویلیوز کو انڈرمائن کرنے سے سوسائٹی کا سٹرکچر کمزور ہوتا ہے، بے حیائی اور زنا عام ہوتا ہے۔ جب عورت یہ سوچتی ہے کہ شادی صرف ایک بندھن ہے جو اس کی زندگی کو چھین لے گا۔ شادی کا فیصلہ۔ میڈیا اور ماڈرن سوچ یہ پروموٹ کرتی ہے کہ عورت کو شادی سے دور رہنا چاہیے، مگر اصل میں شادی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو سوسائٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ عورت اپنے فیصلے خود کرے، لیکن وہ فیصلے اس کی خود کی سوچ پہ مبنی ہو، نہ کہ میڈیا اور ایڈورٹائزنگ کی ڈکٹیشن پہ۔ ریئل فریڈم یہ ہے کہ عورت اپنی ہیلتھ اور ویل بینگ کو پرائرٹائز کرے، نہ کہ کمپنیز کے پروفٹس کو۔ اور اصل آزادی یہ ہے کہ عورت اپنی فیملی ویلیوز اور سوشل رسپانسبلٹیز کو سمجھے اور ان کو امپورٹنس دے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں اور اس پر سوچئے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی اور آنے والی نسلوں کو یہ سمجھائیں کہ اصل فریڈم کیا ہے اور کیسے میڈیا اور کمپنیز کو سمجھداری سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔